हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं जेई एडवांस 2022 पेपर टू का। और ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हमारे सामने क्वेश्चन हमको दिख रहा है। क्वेश्चन में गिवन है टू रेजिस्टेंस R1 दैट इज इक्वल टू x ओम एंड R2 दैट इज इक्वल टू 1 ओम कनेक्टेड टू द वायर AB ऑफ यूनिफॉर्म रेजिस्टिविटी एज शोन इन फिगर। ओके, और the radius of wire varies linearly along its axis from 0.2 mm at A to 1 mm at B. ओके, मतलब यहाँ पर जो इसका क्रॉस सेक्शन है वो नॉन यूनिफॉर्म और लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। लीनियरली का क्या मतलब है? लीनियरली का मतलब हम एक लाइन की इक्वेशन की हेल्प से इसको समझेंगे। ओके, अ गैल्वेनोमीटर G कनेक्टेड to the center of wire that is equal to 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच एंड। मतलब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 50 है और यहाँ से यहाँ तक का भी लेंथ 50 है। टोटल वायर का लेंथ 1 मीटर है। ठीक है, शोन नो डिफ्लेक्शन, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज का यहाँ पर कॉन्सेप्ट है R1 डिवाइडेड बाय, इसको हम P कंसिडर कर लेंगे, है ना, सॉरी इसको हम R कंसिडर करेंगे, और R2 डिवाइडेड बाय, इसको हम S कंसिडर कर सकते हैं, या हम लिख सकते हैं R1 R2 R3 R4। और यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट है, मतलब R1 डिवाइडेड बाय R3 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय R4, है ना। हमको x का वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना है, पर यहाँ पर ये जो वायर है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब हमको यहाँ पर इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर इस वायर का रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले इसका डायग्राम देखते हैं। तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लीनियरली इंक्रीज हो रहा है क्योंकि यहाँ पर रेडियस इंक्रीज हो रही है ना। तो यहाँ पर अगर हम इस एक्सिस को एक्स एक्सिस कंसिडर करें, ठीक है, और इस एक्सिस को अगर हम वाई एक्सिस कंसिडर करें, ठीक है ना, तो यहाँ पर वाई का जो वैल्यू होगा, है ना, जब x का वैल्यू हम यहाँ पर 0 कंसिडर कर रहे हैं और यहाँ पर x का वैल्यू 1 मीटर है, तो y का वैल्यू यहाँ पर 0.2 mm गिवन है ना। और यहाँ पर y2 हम इसे लिखेंगे, इसको y1 लिख लेते हैं। यहाँ पर y का वैल्यू, इसका रेडियस कितना हो गया, इसका रेडियस मतलब y का वैल्यू हो गया 1 mm। ओके, तो हम यहाँ पर इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करेंगे, है ना। ये जो एरो की हेल्प से मैं लाइन बना रहा हूँ इसका इक्वेशन फाइंड करेंगे हम। यहाँ पर डेफिनेटली y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन लिखेंगे। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा m का वैल्यू, मतलब इसका y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो y2 है 1, y1 का वैल्यू है 0.2 और x2 माइनस x1 मतलब टोटल लेंथ दैट इज इक्वल टू 1 मीटर। यहाँ पर हम y का वैल्यू mm में कंसिडर कर रहे हैं और x का वैल्यू मीटर में कंसिडर कर रहे हैं। इनटू x प्लस c का वैल्यू यहाँ पर डेफिनेटली 0.2 है ना। y एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना है यहाँ पर 0.2। ओके, तो y इज इक्वल टू हमको मिला 0.8x प्लस 0.2। ओके, ये हमारे पास में इक्वेशन है रेडियस का। ये y क्या है? रेडियस। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे किसी x डिस्टेंस पर एक थिन सर्कुलर डिस्क कंसिडर करें, ऐसा थिन सर्कुलर डिस्क कंसिडर करें, तो इस थिन सर्कुलर डिस्क जिसका थिकनेस हम मान के चल रहे हैं dx, और इसका रेजिस्टेंस अगर हम देखें, क्योंकि हमको डिफरेंशियल एरिया, डिफरेंशियल रेजिस्टेंस कंसिडर करना पड़ेगा और इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डिफरेंशियल रेजिस्टेंस डी आर जो होगा वो रो इनटू उसका लेंथ दैट इज इक्वल टू डी एक्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब पाई वाई स्क्वायर। ओके, तो रो एल बाई ए का मतलब उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एक्स डिस्टेंस पर जब यहाँ से हम एक्स डिस्टेंस चल रहे हैं तो यहाँ पर रेडियस कितना हो गया वाई, एक्स भी वेरिएबल है वाई भी वेरिएबल है। ठीक है, तो अगर हमको रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो हम डेफिनेटली यहाँ पर रो बाय पाई जो कि कांस्टेंट है डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन करेंगे डी एक्स का, और वाई का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे 0.8x प्लस 0.2, है ना, और इसका स्क्वायर। ठीक है, अगर हमको R3 फाइंड करना है, अगर हमको यहाँ पर R3 फाइंड करना है, तो ये इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट हम अभी रब कर देते हैं क्योंकि ये तो हमको पता ही है वैल्यू पुट करना है ना। और इसका भी थोड़ा सा हम साइड में लिख देते हैं। तो डी आर जो होगा वो होगा रो
इंटू डी एल दैट इज डी एक्स डिवाइडेड बाई ए दैट इज पाई वाई स्क्वायर। ओके, जब हमको R3 कैलकुलेट करना है तो हम इंटीग्रेट करेंगे दिस रो डी एक्स डिवाइडेड बाय पाई, और यहाँ पर y का वैल्यू कितना पुट करेंगे 0.8 x प्लस 0.2 और इसका स्क्वायर। ओके, और इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे 0 से 50 सेंटीमीटर मतलब 1/2 तक, है ना। मीटर में कितना होगा 1/2। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा R3 इक्वल टू रो बाई पाई, यहाँ पर कांस्टेंट है 1/x स्क्वायर इसे कंसिडर करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हम लिखेंगे -1 डिवाइडेड बाई 0.x प्लस 0.2 हो जाएगा ये, है ना, क्योंकि ये x रेज़ टू पावर -2 होगा और x रेज़ टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 की हेल्प से हम इसे इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड भी कर देंगे, मतलब 0.8 से हम यहाँ पर डिवाइड भी कर देंगे। तो ये हमारे पास में R3 का वैल्यू आया है, पर यहाँ पर हम लिमिट भी पुट करेंगे। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा हम और अरेंज कर देते हैं। पाई 0.8 से हमने डिवाइड कर दिया और यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे हम 0 से 1/2। ओके, तो सबसे पहले x का वैल्यू 1/2 पुट करेंगे और फिर x का वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो R3 का वैल्यू हमारे पास में आया रो डिवाइडेड बाय पाई इंटू 0.8। ठीक है, माइनस हमने बाहर लिया 1 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 1/2 पुट करेंगे तो 0.8 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 0.4, 0.4 प्लस 0.2 दैट इज इक्वल टू 0.6, माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, 0.2 हमारे पास बचेगा। तो यहाँ पर R3 का वैल्यू कितना आ रहा है माइनस रो डिवाइडेड बाय पाई इंटू 0.8। ठीक है, और हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 0.2 माइनस 0.6 दैट इज इक्वल टू माइनस 0.4। ओके, डिवाइडेड बाय 0.6 इंटू 0.2। माइनस से माइनस यहाँ पर कैंसिल करेंगे और इस 0.2 से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो हमको मिलेगा 2, 0.4 को कैंसिल करेंगे और अल्टीमेट अगर हम देखें तो हमको मिल रहा है रो डिवाइडेड बाय पाई 0.8 इंटू 0.3। ओके, ये हमारे पास में R3 का वैल्यू आया। अब हम R4 का वैल्यू निकालेंगे और R4 का वैल्यू निकालने के लिए इसी को हम इंटीग्रेट करेंगे 1/2 से 1 तक, मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन सेम ही रहेगा, बस लिमिट चेंज होगा। तो यहाँ पर रो एज इट इज़ होगा, पाई एज इट इज़ होगा, 0.8 भी एज इट इज़ होगा और यहाँ पर -1 डिवाइडेड बाय 0.8 x प्लस 0.2 और लिमिट यहाँ पर पुट करेंगे हम 1/2 to 1, है ना, क्योंकि यहाँ पर जब हम R4 को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर x का वैल्यू जो होगा वो L 1/2 होगा और यहाँ पर x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो इस इतने पोर्शन के लिए हमको लिमिट 1/2 से 1 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो R4 जो है वो हमको मिलेगा रो डिवाइडेड बाय, माइनस हमने कॉमन लिया, पाई इंटू 0.8। ओके, है ना, तो यहाँ पर अपर लिमिट पुट किया 1, तो 1 डिवाइडेड बाय 0.8 प्लस 0.2 1 हो जाएगा, है ना, माइनस ये हो जाएगा 0.6 जो कि हमने पहले भी पुट किया था तो 0.6 आया था हमारे पास। R4 इज इक्वल टू, फिर से यहाँ पर माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना, न्यूमरेटर में हमको मिलेगा 0.4 और डिनोमिनेटर में हमको मिलेगा 0.6। ठीक है, इतना हमने अभी तक सॉल्व किया। अब हम यहाँ पर ये जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन है, इस कंडीशन में हम वैल्यू पुट करते हैं। तो R1 का वैल्यू यहाँ पर x है, R3 का वैल्यू हमने फाइंड किया दैट इज रो डिवाइडेड बाय पाई इंटू 0.8 इंटू 0.3। ओके, 0.3 इज इक्वल टू R2। R2 का वैल्यू कितना है 1, सो 1 डिवाइडेड बाय R4 का वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट किया है रो डिवाइडेड बाय पाई इंटू 0.8। ठीक है, इंटू 0.4
डिवाइडेड बाय 0.6। ठीक है, तो यहाँ पर रो पाई से रो पाई कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म सारी कैंसिल होगी, x ऊपर जाएगा तो ये 0.3 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू ये ऊपर 0.6 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 0.4। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करेंगे, 3 से 6 को कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, तो x इज इक्वल टू 20/4 होगा और हमको x का वैल्यू 5 मिलेगा। मतलब यहाँ पर x का वैल्यू कितना मिल रहा है, 5। दैट इज द आंसर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरा कॉन्सेप्ट जो है इंटीग्रेशन का है। जब कभी हम जेई एडवांस की बात करते हैं और जेई एडवांस की प्रिपरेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में पूरे क्लियर होना चाहिए। और डेफिनेटली जब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो ऐसे नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के लिए हम रेजिस्टेंस के डेरिवेशन हमेशा करते ही हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पर इंटीग्रेशन का कैसे हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन का भी कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया। ठीक है, यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट तो है ही सही, वो तो बहुत इजीली हमने देख ही लिया, पर जो इंटीग्रेशन यहाँ पर हमने किया है और जो लिमिट का यूज़ हमने किया है वो समझना बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बड़ा ध्यान से यहाँ पर ये क्वेश्चन करना होते हैं, क्योंकि छोटी सी गलती जो है वो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर देगी। हम आंसर तो फिर भी करेक्ट कर लेंगे, है ना, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एग्जाम में हम बैठे हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आंसर तो आपका एक अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट में आ ही जाएगा, पर आपको कोशिश ये करना है कि जल्दी नहीं करना है। जब आप स्पीड बढ़ाएंगे तो एरर होने के चांसेस है और टाइम कंज्यूम और ज़्यादा हो जाए। इसलिए आप शांति से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्योंकि हमारे पास में नंबर ऑफ क्वेश्चन कम ही है, तो हमारी एरर जो है वो कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, अगर आप छोटा सा भी यहाँ पर एरर कर देंगे, है ना, क्योंकि जब हम जेई के जो स्टूडेंट है, जेई एडवांस का, जेई मेंस का पेपर देने के बाद में जब बच्चे आते हैं और उनसे डिस्कस करते हैं तो मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो उनको कॉन्सेप्ट पूरा पता होता है पर कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं, एरर कर देते हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा जल्दी में रहते हैं। उनका ऐसा लगता है कि टाइम बहुत ज़्यादा कम है, पर ऐसा नहीं है। आप आराम से बैठकर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन गलत हुआ तो नेगेटिव मार्किंग भी होगी, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि गलत होने के बाद में करेक्ट होने के चांस है तो वापस से आप अटेम्प्ट करेंगे, उस क्वेश्चन को वापस से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। इससे अच्छा हम शांति से बैठ के क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करें। थैंक यू वेरी मच।